हाय दोस्तों, काइजन डाइटेक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ऑनियन और वेजिटेबल्स डिहाइड्रेशन प्लांट के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, क्या आप डिहाइड्रेशन ड्रायर मशीन के बारे में सोच रहे हैं कि वो कैसे काम करता है और उससे कितना प्रोडक्शन होता है? डिहाइड्रेशन अलग अलग प्रकार के ऑनियन और वेजिटेबल्स को आने वाले समय में इस्तेमाल करने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका है। इसमें सुखाना और नमी को दूर करना शामिल है। डिहाइड्रेट किया हुआ ऑनियन और वेजिटेबल्स बिना रेफ्रिजरेशन लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। काइजन डाइटेक के पास ऑनियन और वेजिटेबल्स दोनों के निर्माण के लिए सभी तरह के उपकरण उपलब्ध हैं। तो ये रहे आपके सवालों के जवाब। कन्वेयर बेल्ट में ऑनियन फीड किया जाता है। एक दिन का तकरीबन 58 से 60 टन रो ऑनियन फीड होता है। कन्वेयर द्वारा ऑनियन ग्रिल राउंड में सफाई हेतु भेजा जाता है, जिसमें छिलका, धूल, मिट्टी, प्लास्टिक और अन्य बाह्य पदार्थों को दूर किया जाता है। क्लीन किया हुआ ऑनियन कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से वॉशिंग के लिए वॉशिंग एरिया में भेजा जाता है और क्लीन किया हुआ ऑनियन वॉशिंग करने के हेतु वॉशिंग टैंक में जमा किया जाता है, जहां पानी के द्वारा ऑनियन को वॉश किया जाता है। वॉश किया हुआ ऑनियन कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से एब्रेसिव पिलर में भेजा जाता है, जहां पर बचा हुआ धूल, मिट्टी एवं छिलके दूर करने की प्रक्रिया होती है। क्लीन किया हुआ ऑनियन फिर से वॉशिंग टैंक में वॉशिंग करने के हेतु जमा किया जाता है, जहां पे आप ओजोन वायु का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक से सफाई किया हुआ ऑनियन कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से स्लाइजर में भेजा जाता है, जहां निर्धारित ऑनियन की स्लाइसिंग होती है, जिसको ऑटोमेटिक मूविंग बेल्ट के माध्यम से स्टेनलेस स्टील बेल्ट पर फीड किया जाता है। यहाँ से ऑनियन की डिहाइड्रेट की प्रक्रिया शुरू होती है, जहाँ पर हीट और एयर के कॉम्बिनेशन से ऑनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया 5 जिगजैग बेल्ट के माध्यम से 3.5 घंटे तक चलती है। मशीन में से निकले हुए मटेरियल्स में 8 से 12% मॉइस्चर होता है, जिसको कंट्रोल करने के हेतु 2 स्टेप हॉट ड्राई में भेजा जाता है। वर्टिकल बेल्ट के माध्यम से ड्राई मटेरियल्स को बकेट एलिवेटर के माध्यम से कूलिंग एरिया में कोल्ड ड्रायर में मटेरियल्स को ठंडा करने के हेतु से भेजा जाता है। ठंडा किया हुआ मटेरियल्स क्रशर में क्रश करके ग्राइंडिंग में विभाजित करने के हेतु भेजा जाता है, जहाँ पे कीबल, चिप्स, कपचा, पाउडर उसमें डिवाइड हो जाता है। फिर से डिवाइड किए हुए मटेरियल्स में से चिप्स और कपचा हीट करने हेतु बेल्ट के माध्यम से 3 स्टेप ड्रायर में लोड किया जाता है। मॉइस्चर कंट्रोल होने के बाद चिप्स बकेट एलिवेटर के माध्यम से कूलिंग एरिया में वापस कोल्ड ड्राइव में ठंडा होने हेतु भेजा जाता है। ठंडा किया हुआ चिप्स क्रशर में क्रश करके ग्राइंडिंग मशीन में विभाजित करने हेतु भेजा जाता है, जहाँ पे बचा हुआ चिप्स, पाउडर और स्किन को निकालने के बाद बचा हुआ मटेरियल्स कपचा और कीबल को बकेट एलिवेटर के माध्यम से ग्राइंडिंग वन में से निकली हुई कीबल के साथ कंटिन्यू मिक्स किया जाता है। बकेट एलिवेटर के माध्यम से मटेरियल्स फ्लेक्स की इम्प्योरिटी को निकालने हेतु सॉर्टेक्स मशीन में फीड किया जाता है, जहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉर्टेक्स मशीन में 5300 मेगापिक्सल कैमरा और RGB सॉर्टिंग मेथड के माध्यम से फ्लेक्स की इम्प्योरिटी को दूर किया जाता है। सॉर्टेक्स किया हुआ मटेरियल्स मैन्युअली सॉर्टिंग करने हेतु सॉर्टिंग बेल्ट में फीड किया जाता है। वहां वर्कर बची हुई इम्प्योरिटी को मैन्युअली निकाल देता है। बेल्ट में रोलर मैग्नेट 10,000 गोस के माध्यम से मैग्नेटिक इम्प्योरिटी को दूर किया जाता है। फिर मटेरियल्स को बकेट एलिवेटर के माध्यम से फेरस, नॉन फेरस और SS इम्प्योरिटी को दूर करने के हेतु इंपोर्टेड मेटल डिटेक्टर से पसार किया जाता है, जिसकी रेंज फेरस 0.8 mm, नॉन फेरस 1 mm और SS 1.2 mm होती है। मेटल डिटेक्टर किया हुआ मटेरियल्स को जरूरियात के हिसाब से वेट करके PP बैग में पैक किया जाता है। पैक किया हुआ मटेरियल्स पैकेजिंग एरिया में स्टोर किया जाता है और फिर जरूरियात के हिसाब से मटेरियल को कंटेनर में लोड करके एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कैसा लगा आपको हमारा यह डिहाइड्रेशन प्लांट? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी ये काइजन डाइटेक यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।